तो हमारा जो बेटा है वो कैसे हुआ। तो सोचो, एक 4 साल की लड़की अपना पूरा इंटरकोर्स डिस्क्राइब करती है अपने पति को, मतलब पुनर्जन्म के पति को। एक फुटेज है, ऐसा लग रहा है कोई जा रहा है लेकिन उसके पैर नहीं है और वो ह्यूमन नहीं है, क्योंकि पैरानॉर्मल साइंस को अगर आप पढ़ोगे ना तो पैरानॉर्मल साइंस में एक वर्ड यूज होता है, स्पेस डिस्टॉर्शन। अगर कहीं पर घोस्ट होता है तो वहां पे जरूर होगा। उसका रीजन बताता हूँ क्यों। तो वो पूरा का पूरा जो हाउस है ना, वो पूरा का पूरा इतनी गंदी वाइब थी वहां पे, और ऐसा लग रहा था बार बार सीढ़ियों पे कोई चल रहा है। साफ साफ आवाजें आ रही थी। ये जाके दरवाजा खोलते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पर भी कुछ नहीं है। तो 4 पानी की टंकी होती हैं, तो उसमें से एक पानी की टंकी जब वो खोलते हैं तो उसमें एलिसा लैम की लाश होती है। अब उन्होंने मेरे को सारी परमिशन दी, लेकिन उन्होंने मेरे को बोला चर्च के अंदर नहीं जाना। और जो मेन मेरे को फील हो रही थी, और मतलब अंदर से दरवाजे, मतलब ऐसा लग रहा था अंदर से कोई दरवाजा नॉक कर रहा है बाहर की तरफ, तो वो मेरे को खोलने की परमिशन थी नहीं। आज तक 8 मिलियन लोगों ने इसको देखा हुआ है पूरे वर्ल्ड में। मेरे चैनल पे मैं हॉरर पॉडकास्ट बहुत ही कम करती हूँ, क्योंकि पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है इन सब चीज़ों से। दीपक के साथ जब मैंने पॉडकास्ट शूट करा था तो मुझे याद है अगले 1 हफ्ते तक मैं ठीक से सो नहीं पाई थी। बहुत ही ज़्यादा डीप बातें हुई हैं इस पॉडकास्ट में। पूरे पैरानॉर्मल साइंस को हमने एक्सप्लोर करा है, उनकी लाइफ के जितने भी हॉरर इंसिडेंट्स थे। कुछ चीज़ों ने मुझे बहुत शॉक करा। तो अगर आप मेरी तरह थोड़े नाजुक दिल के हो तो आई वोंट रिकमेंड कि आप इस पॉडकास्ट को पूरा देखो। बट यस, अगर आपको लगता है कि आपको इंटरेस्ट है पैरानॉर्मल साइंस को जानने में, घोस्ट स्टोरीज को सुनने में, तो आप ज़रूर इसको देखो। दीपक 450 से भी ज़्यादा पैरानॉर्मल साइट्स को विज़िट कर चुके हैं, और उन्होंने उनसे जितने भी चीज़ें सीखी हैं, उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें हमें बताई। तो आ जाओ मेरे साथ, चलते हैं इस पॉडकास्ट के अंदर। हाय दीपक, वेलकम टू रियलिटी। आप रेडी हैं बहुत सारी रियल बातें करने के लिए? मैं तो ऑलवेज रेडी हूँ। मैं रियल, मेरे चैनल का नाम ही द रियल वन है। अच्छा, तो मैं रियल बातें करने के लिए ही रेडी। चलो फिर स्टार्ट करते हैं रियलिटी के इस पॉडकास्ट को। तो दीपक, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि एक बात बताओ, जैसे मैं तो बहुत डरती हूँ, तो भूतों को पता तो नहीं ना हम उनकी बातें कर रहे हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं है। मतलब पैरानॉर्मल वर्ल्ड अनअवेयर है कि हम उनकी बातें कर रहे हैं? ठीक है, तो आप ये बताओ, आप इस फील्ड में कैसे आए इन द वर्ल्ड ऑफ पैरानॉर्मल? मेरे को ना शुरू से बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी थी जानने की कि क्या होता है घोस्ट, ये वो। काफ़ी टाइम तक मैं ना नॉन बिलीवर था, मैं इस चीज़ को मानता नहीं था। ऑलमोस्ट 2-3 साल मैंने 250+ लोकेशन कवर करी हैं अब तक ऑल ओवर इंडिया, तो जिसमें मैं नहीं मानता था कि घोस्ट होते हैं, क्योंकि मेरे साथ कभी कोई एक्सपीरियंस हुआ नहीं था। और जब हम शुरू में जाया करते थे ना, तो ऐसे हंसी मजाक में जाया करते थे दोस्तों से, ना शर्त लगाया करते थे कि जैसे कि एक हॉन्टेड हाउस है कि तू इसके अंदर जाके दिखा, तू इसके अंदर ऐसे करके दिखा। तो हमने सोचा कि वीडियोस बनाने लगते हैं। अब वो वीडियोस बनाई, वो मिलियंस में चली गई, तो ऐसे ही बस आ गई यूट्यूब पे और फिर करते रहे। तो वो टर्निंग पॉइंट कौन सा था जब आप नॉन बिलीवर से बिलीवर बने? वो टर्निंग पॉइंट है ना, ज़्यादा दिन पुरानी नहीं, 2 साल पुराना ही है। ओके। एक होटल है अम्बाला में, एक्चुअली ये पूरी सिटी है। एक साइड बहुत सारे फ्लैट्स हैं, वो भी अबेंडेंट है। एक गैरेज है बहुत बड़ा, वो भी अबेंडेंट है। एक कोर्ट है, वो भी अबेंडेंट है, और उसके साथ में एक होटल है। लेकिन इस होटल में बताते थे कि काफ़ी ज़्यादा मजदूरों की ना मौत हो गई थी यहाँ पे। तो काफ़ी वहाँ के आसपास के लोग बताते थे कि वो जब सुबह वहाँ पे एक जंगल है बहुत बड़ा, तो मॉर्निंग वॉक करने जाते हैं लोग, तो उसमें बताते थे कि भाई यहाँ पे ना कुछ ऐसी आवाज़ें आती हैं या फिर कुछ ऐसा दिखाई देता है, फील होता है। तो हम गए, मेरे एक दोस्त भी है, उसने वो लोकेशन पहले से कवर करी हुई थी, उसको कुछ फील हुआ था वहाँ पे, तो मैं गया। एक तो ये लोकेशन अपने आप में इतनी ज़्यादा बड़ी है ना, 300+ रूम्स हैं यहाँ पे, लेकिन ये पूरा अबैंडेंट है। तो अब वहाँ पे गए हम, और हमारे साथ ना कुछ एक्टिविटी होने लगी, मतलब आवाज़ें आने लगी। हमें ऐसा लग रहा कि शायद यहाँ पे कोई बंदे हैं जो ये कर रहे हैं सब, कोई ऐसे चुपके शैतानी कर रहे हैं हमारे साथ, दरवाजे बजा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। लेकिन घर पे आके जो फुटेजेस देखी हमने, तो लगा कि नहीं, शायद यहाँ पर कुछ है। क्या था उन फुटेजेस में जो आपने? उन फुटेजेस में कुछ ऐसे साउंड थे जो कि नॉर्मल नहीं थे, पैरानॉर्मल थे। तो हमने जब वहाँ पे गए, अब जैसे कि ना हवा की आवाज़ें बहुत ज़्यादा आ रही थी, जबकि वहाँ पर कोई सोर्स ही नहीं है, अंदर हवा है। कुछ ऐसी चीज़ रिकॉर्ड हो रही थी कैमरे में। अब हम दोबारा वहाँ पे गए ना, तो हमने नाइट विजन्स कैमरा लगाए
और मोशन सेंसर होता है एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन में यूज होता है। मोशन सेंसर क्या होता है, एक लाइट होती है, जैसे ही उसके आगे कोई लाइट की स्पीड से भी चीज निकलेगी ना तो वो ब्लिंक करेगा, वो जल जाएगा। तो वो वहां पे बहुत ज्यादा काम करने लगे। और ईएमएफ मीटर होता है जो एनर्जीज को देखता है, तो वो वहां पे बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होने लगा। और हमने जब वहां पे लास्ट में ना 3-3:30 बज रहे थे रात के, तो हमने वहां पे ना नाइट विजन कैमरा लगाया और उसमें रिकॉर्ड हुई ये जो फुटेज है, जिसकी वजह से मतलब बहुत ज्यादा लोग दारिल उनको भी जानते हैं, क्योंकि वही एक टर्निंग पॉइंट था। एक फुटेज है, ऐसा लग रहा है कोई जा रहा है लेकिन उसके पैर नहीं है और वो ह्यूमन नहीं है, क्योंकि पैरानॉर्मल साइंस को अगर आप पढ़ोगे ना तो पैरानॉर्मल साइंस में एक वर्ड यूज होता है स्पेस डिस्टॉर्शन, और वो तब होता है जब कोई एनर्जी पास करती है, उसके पीछे से स्पेस डिस्टॉर्शन होता चला जाता है। वो भी उस कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है। अच्छा, हाँ, वो क्लिप है आपके पास? मैं फुटेज दे दूंगा वो आपको, वो आप चलाना। तो उसमें एक मतलब गैलरी के अंदर नाइट विजन कैमरा लगा हुआ है और यहाँ से कुछ गया है स्पेस डिस्टॉर्शन होता हुआ पीछे से, तो वो कुछ एनर्जी थी जो हमने रिकॉर्ड कर पाए। तो तब से मेरे को बिलीव होने लगा और मैं बहुत ज़्यादा फिर यूरोप से मैंने ऑनलाइन क्लासेस ली। 17-18 क्लासेस होती हैं जिसमें आपको फिर उसके बाद सर्टिफाइड आप पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर बन जाते हो। वो ली मैंने, तो उसमें मैंने पढ़ा और ज़्यादा देखा, तो पैरानॉर्मल के बारे में और ज़्यादा मैं घुसता चला गया। तो फिर मैं ऐसी पहले मतलब एक हॉन्टेड व्लॉगर की तरह जाते थे हम, अब हम पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन करते हैं वहाँ पे जाके। ये है। तो एक बात बताओ, आपको डर लगता है? डर तो लगता ही है ऑब्वियसली। तो क्या लगता है जब क्या करते हो जब डर लगता है? तो कुछ नहीं करता मैं, सबका है ना मतलब थॉट अलग होता है। अगर आप यहाँ पे बैठे हो, आपको भी कोई आवाज आई तो आप भागोगे, आपको डर, आपको भी लग रहा है आप इसलिए भागे, लेकिन मेरे को डर लगेगा तो मैं देखूंगा कि वो आवाज आई किस लिए और क्या था उसके पीछे रीजन। तो ये फर्क है बस। और क्या होता है ना, जैसे कि आप एक काम को बार बार करने लगते हो ना तो आप उसके हैबिचुअल हो जाते हो। अब हम जाते हैं रात को, ऑलमोस्ट 450 वीडियो डाल दिए मैंने, तो रात को जाना किसी लोकेशन पे, ये तो वो उस चीज की वो हो गई। बस अब डर है तो इस चीज का होता है कि थोड़ी क्रिमिनल एक्टिविटी और ये चीजें थोड़ा सा मतलब ये चीजें हैं मेन। राइट। तो दीपक, अब तक का आपका सबसे ज्यादा हॉरर एक्सपीरियंस कौन सा रहा है? क्या होता है ना, एनर्जीज होती है, जैसे आपका ऑरा होता है ऐसी एनर्जीज का भी ऑरा होता है। अब वो डिपेंड करता है, अब ऐसा भी हो सकता है कि कुछ एनर्जीज का ऑरा वीक और मेरा ऑरा उनके सामने स्ट्रांग हो, तो वो मेरे को फील नहीं होगी ना मेरे को हार्म करेंगी। लेकिन कुछ एनर्जी वहां पे बहुत ज्यादा, उसका ऑरा बहुत बड़ा होगा, तो वो मेरे को कुछ ना कुछ डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगी और कुछ ना कुछ अपने साइंस देगी। ये होता है। अब ऐसा भी हो सकता है कि मेरे को, जैसे मैंने 10 लोकेशन कवर करी, आपका ऑरा मेरे से वीक है, तो आपको हो सकता है उस पर 7 या 8 लोकेशन पे आपको फील हो, मेरे को शायद हो सकता है 1 या 2 या 3 ही लोकेशन पे फील हो। वो वहां पर होगा जब एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगी वहां पे, ठीक है। और जो सबसे ज्यादा एनर्जी स्ट्रांग होती है ना, वो पानी के पास अगर कोई लोकेशन है, क्योंकि वो वहां से अपना सोर्स लेती है। तो ये बहुत ज्यादा डीपली जाना पड़ जाएगा इसके लिए तो हमें समझने के लिए ये चीज। तो क्या होता है ना, एक लोकेशन थी मेरे को मतलब एक चैलेंज करा किसी ने मेरे को कि भाई तू ये वीडियोस बनाता है तो एक काम कर, एक रोड है हॉन्टेड रोड, हरियाणा में एक रोड है ये, तो तू वो जा, लेकिन तेरे को जाना अकेले है। अच्छा। हाँ, और वो रोड करीब कौन सी जगह है स्पेसिफिकली? ये रोहतक के पास है। अच्छा। हाँ, तो वो क्या है बेसिकली, वो एक रोड है, आप 40 किलोमीटर वन वे है वो, आपको 40 किलोमीटर जाना है और 40 किलोमीटर आना है। अब मैं गया नॉर्मली, तो मेरे को लगा कि 40 किलोमीटर तक कि भाई कुछ नहीं है यहाँ पर तो ऐसा, और मैं अकेला हूँ मैं मतलब। लेकिन अब कई बंदे ना ये सोचेंगे कि वो एडिटेड है, लेकिन मैं आपको वो भी क्लिप दूंगा, वो पूरा ऑन रिकॉर्ड है कि मेरी गाड़ी की स्पीड 50-60 पे है और बीच में रोड है और पूरी तरफ फील्ड है, बहुत लंबा खाली मैदान दूर दूर तक। और एकदम से मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर कुछ नहीं मिला, इतने में मेरे को ऐसा लगता है कि गाड़ी में किसी ने हाथ मारा है बाहर से 50-60 की स्पीड पे गाड़ी चलते हुए, और मैंने तभी ब्रेक मारे हैं और अनकट है सारा कि मैं गाड़ी से नीचे उतरा हूँ और मैंने दूर दूर तक देखा, टॉर्च मारी, अगर कोई होता तो मुझे भागते हुए दिखता, क्योंकि बहुत दूर दूर तक फील्ड है, मैदान है, कोई नहीं है आसपास। और जब मैंने देखा तो शीशे पे हाथ छपा हुआ है किसी का। तो मेरे दिमाग में तो उस टाइम ये आया कि शायद यहाँ पर हो सकता है कोई लूट पाट के लिए बंदे हो, कुछ हार्म कर रहे हैं, इसलिए मैं वहां से चला गया। लेकिन मैंने घर पे आके बाकी चीजें देखी, और तो हमने देखा जब हमने वो रोड शुरू करी है ना,
तो थोड़े से खेत आए थे, उसके अंदर कुछ जा रहा है, वो भी हमने एडिटिंग में देखा बाद में बैठ के। तो एक ये लोकेशन मेरे लिए बहुत ज़्यादा खास हो गई। और एक पानी की टंकी थी जो सेकंड लोकेशन है। उस पानी की टंकी में क्या है ना, उस पानी की टंकी में एक औरत ने सुसाइड कर लिया था। कहाँ पर है ये भी यूपी की साइड है। ओके। तो पानी की टंकी में अब मैं उसमें गया, उसमें अकेला, उसमें आप वो भी मैं क्लिप्स दे दूंगा आपको, आप उसमें देखना कि कितनी ज़्यादा वहाँ पे मतलब एक्टिविटी होने लगी। और मोशन सेंसर अपने आप काम करे जा रहा है। मोशन सेंसर का वर्क बताता हूँ हमें कैसे पता लगता है कि ये एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन है। बेसिकली होता क्या है कि जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो वो हर उस पे नहीं चलेगा। अगर मैंने पूछा क्या यहाँ पे एक से या एक से ज्यादा यहाँ पर कुछ है, तो वो उस पे वर्क कर रहा है। आप कितने हैं, तो वो उस पे वर्क कर रहा है। तो वो होता है एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन। मतलब जैसे कैसे, आप थोड़ा एग्जांपल के साथ बताओ। जैसे कि मैंने यहाँ पे मोशन सेंसर प्लेस कर दिया ठीक है। और मैं उससे बात करे जा रहा हूँ, क्या आप चाहते हो मैं ऐसे चले जाए, क्या आप चाहते हो हम यहाँ पे रुके। ओके, तो जो आप जब आप रुके बोल रहे हो तब जल रहा है, तो मतलब रुके। हाँ। ओके। तो ये तो ऐसे हमें पता लगता है स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन हो रहा है। लेकिन सबका, सारे इन्वेस्टिगेटर का काम करने का तरीका अलग है। मैं जो जाता हूँ लोकेशन पे, पहले मैं एक व्लॉगर की तरह जाता हूँ, क्योंकि लोकेशन की एक वाइब होती है। अगर वहां पे एनर्जीज है ना, तो बहुत ज्यादा मेजर फर्क आपको दिखेगा टेम्परेचर में। जैसे रूम है ये, आप इस रूम से बाहर निकलोगे आपको पसीना आ रहा है, लेकिन रूम के अंदर आते ही ठंड लगने जा रही है। तो रूम में इतना मेजर डिफरेंस फ्लक्चुएशन, तो इसका मतलब यहाँ पर कुछ स्ट्रांग हो रहा है। तो फिर हम डिवाइसेस के थ्रू वहां पर देखते हैं कि क्या है क्या नहीं है। तो दीपक, जब जैसे आप जाते रहते हो ऐसे हॉन्टेड प्लेसेस में, आपने बताया आप इतने सारे 250 से भी ज्यादा हॉन्टेड प्लेसेस में, 450 आप 450 से भी ज्यादा हॉन्टेड प्लेसेस में गए हो। 250 जो थे ना, हाँ, वो 250 नॉन बिलीवर के उस पे गया हूं मैं। ओके। ये था। तो आप इतने सारे हॉन्टेड प्लेसेस पर गए हो, तो इन सब से वापस आने के बाद कुछ नेगेटिविटी आपको फील होती हो, या कुछ ऐसे एक्सपीरियंस? देखो, ऐसी कोई खास मेरे को ना इतनी ज्यादा कोई नेगेटिविटी फील नहीं हुई कि मुझे कुछ ऐसा फील हो रहा हो। लेकिन मेरे ना सपने आए, मेरे को बहुत ज्यादा सपने आए। हिमाचल में ना एक लोकेशन है दक्षाई ग्रेवयार्ड, और हिमाचल के टॉप 2 में आती है लोकेशन ये, सबसे ज्यादा हॉन्टेड में। और जो हिमाचल की जब यहाँ पे 47 से पहले, आज़ादी से पहले जो क्वीन थी ना, उसकी भी कब्र वहीं पर है। तो वो वहाँ पे लेपर्ड का भी बहुत ज़्यादा खतरा है, जंगल है बिल्कुल। तो वहाँ पे हम गए रात के 12 बजे। वहाँ पे मेरे को कुछ ऐसा फील नहीं हुआ ना, हमने कुछ ऐसा कैप्चर किया। लेकिन जब मैं घर पे आया ना, तो मेरे को 3 रातों तक लगातार एक सपना आया कि एक बंदा है छोटी सी हाइट का, वो एक कब्र पे बैठा हुआ है और मैं उसके पास जाता हूँ। और वो बस मेरे जो दोस्त मेरे साथ गए थे वो दूसरी कब्र देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, क्योंकि हम वहाँ पे बस यही कर रहे थे कि कौन सी कब्र, उस पर सारी डिटेल्स लिखी हुई थी कि कैसे मरा है, कौन से सन में मरा है, सब कुछ लिखा हुआ था पूरी डिटेल में। तो वो हम पढ़े जा रहे थे। तो वो वही कर रहे हैं और वो मेरे को बुला के कहता है कि मुझे ही ढूंढ रहा है ना तू, अगर मैं मिल गया तो क्या करेगा। और ये 3 रातों तक मेरे को लगातार सेम सपना आया। आपने दिस मैन के बारे में सुना है? मैं भूतों के बारे में नहीं सुना। नहीं, दिस मैन भूत नहीं है। अच्छा। हाँ, दिस मैन है। आप यहाँ पे फोटो लगाना इसकी, ओके। और आपको नीचे कमेंट्स आएंगे भर भर के कि हमने भी इसको सपने में देखा है। अच्छा। ये एक आदमी है जो आज से 40 साल पहले पहली बार किसी के सपने में आया था। अच्छा। और ये आदमी क्या करता है, आपको ना सुसाइड के लिए प्रवोक करता है। आपको ऐसी ऐसी नेगेटिव थॉट्स डालेगा, ये करेगा। तो एक साइकियाट्रिस्ट के पास जब पहुंचे थे कुछ, तो उसने स्केच बनाया और ऑनलाइन इसको डाला। तो उसके बाद काफ़ी सारे जो उसके कोलीग्स थे उन्होंने बोला हमारे भी सेम जो क्लाइंट्स हैं उन्होंने इसको देखा है, और ऐसे ऐसे करके आज तक 8 मिलियन लोगों ने इसको देखा हुआ है पूरे वर्ल्ड में सपनों में। और अभी लास्ट ही कुछ शायद 3 या 4 महीने पहले ही ये साइट है दिस मैन करके, आप डालोगे ना, साइट है पूरी इसकी, इसमें सारे डिटेल्स में आएंगे कि हमने इसको देखा है, कब देखा है, कैसे देखा है। काफ़ी उसमें इंटरेस्टिंग आपको कहानी दिखेगी। एक अभी लड़की का था, वो बार बार जब भी शीशे में बात करती थी तो उसको पीछे खड़ा हुआ दिखाई देता था ये। तो ऐसे ऐसे इंसिडेंट तो मेरे साथ ये होने लगा। और मैंने अपने दोस्त से ये डिस्कस किया, तो उसने मेरे को बोला, उसने मेरे को एक साइंस की किताब बताई थी ड्रीम्स के बारे में, कि ड्रीम्स का कुछ लॉजिक होता है। तो मैंने वो पूरी बुक पढ़ी, लेकिन मेरे को उसमें यही समझ में आया कि ड्रीम का कोई लॉजिक नहीं होता।
आपको कभी ऐसा हुआ है कि आपको लगता है ये चीज की ड्रीम का कोई लॉजिक हो सकता है? लगता है कोई आपको? एक सपना जैसे बार बार आता है ये। नहीं नहीं, जैसे आप कहते हैं ना कि कोई ना कोई सपने का पीछे कोई लॉजिक होता है। हम सुबह से शाम तक जो देख रहे होते हैं वही हमारे सपने में आता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। आप कहीं जा रहे हो, आप कहीं से कहीं चले गए, कुछ हो गया, सपने का कोई लॉजिक नहीं होता, वो साइंस होते हैं। इसको हम कभी और डिस्कस करेंगे। पैरेलल यूनिवर्स के साइन है। और पैरेलल यूनिवर्स एक बहुत ही ज्यादा एक ऐसा टॉपिक है जो कि काफी ज्यादा साइंटिस्ट मानते हैं कि 100% प्रूवन थ्योरी है। तो उसके थ्रू साइंस होते हैं। तो ये जो दिस मैन है ना, ये बताते हैं कि ये उस पैरेलल यूनिवर्स का डीमन है। अच्छा। हाँ, ये सबको सपने में आता है और ऐसे ऐसे दिखता है। तो आपके भी सपने में वही 3 दिन तक वही 3 दिन सेम? तक आया और मैंने अपने दोस्त को बताया। उस दिन के बाद मेरे सपने में कभी नहीं आया ये। ओके। बस ये मेरे पास आता था और पूछता था कि मेरे को ही ढूंढ रहा है ना, अगर मैं दिख गया तो क्या करेगा। दीपक, आपके इतने सारे सब्सक्राइबर्स हैं, फॉलोअर्स हैं, तो वो लोग भी आपको थोड़ी हॉन्टेड स्टोरीज एंड ऑल सेंड करते होंगे, तो कोई एक ऐसी यादगार स्टोरी जो आप शेयर करना चाहो? एक स्टोरी है। एक है ना, मैं अपनी गली में से जा रहा था, तो मेरे को एक लड़की मिलती है। वो वहाँ पे ना एयर होस्टेस की तैयारी करने आई हुई थी। तो मेरे को बोलती है कि मैं आपकी वीडियोस देखती हूँ ऐसे ऐसे। तो मेरे पास एक लोकेशन है जो हॉन्टेड है और उसको कवर करते हैं चल के। मैंने भी उससे इतनी डिटेल में नहीं पूछा। पता है कि हर यूट्यूबर क्या करता है ना, हर यूट्यूबर वीडियोस बनाता है बहुत सारी, लेकिन वो उनको ही अपलोड। मैं तो यही करता हूँ कि मैं उन्हीं को अपलोड करता हूँ जो मुझे अच्छी लगती हैं। अब वो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लग रही तो ऑडियंस को क्या अच्छी लगेगी? ऐसी बहुत सारी होती है जो हम डिलीट कर देते हैं, उसको डालते ही नहीं है। तो उनमें से ही एक वीडियो थी, लेकिन हमारा सबसे हॉट टॉपिक बन गया ये। अब वो लड़की मेरे को मिलती है और वो बोलती है कि ऐसे ऐसे लोकेशन है, ज़्यादा दूर नहीं है, 3-4 किलोमीटर ही है, और यहाँ पे चलते हैं। और मैं दिखाती हूँ। मैंने कहा चलो। हम रात को भी ना उससे कुछ पूछे। मैं ना कभी भी ऐसा बहुत बार हुआ, मैं किसी सब्सक्राइबर के साथ गया भी हूँ ना, मैं पहले उससे स्टोरी नहीं सुनता, क्योंकि फिर वो पहले ही मेरे को पता होगी तो फिर मज़ा नहीं आएगा। मैं ऑन कैमरा ही उनसे डायरेक्ट सुनता हूँ चीज़ें। तो मैं उसको लेके चला गया। अब मेरे को बताती है वो कि मैं अपने दोस्त के साथ एक दिन यहाँ पर बैठी हुई थी। वो एक रेलवे ट्रैक है, उसके साथ में ना एक ग्राउंड है, वहाँ पे लोग आते हैं शाम को, चिल विल करने आते हैं। तो वो बैठी हुई थी और कह रही यहाँ पर एक आदमी खड़ा हुआ था और वो कूद के मर गया उसके सामने। तो मैंने कहा तो इसमें हॉन्टेड क्या हुआ? मतलब बेसिकली तुमने एक सुसाइड देखा ना? कहती हाँ। तो मैंने कहा फिर? कहती लेकिन उसके बाद ना वो मेरे सपनों में आता रहा और मेरे को चीज़ें बताता रहा, और मतलब उसकी वाइफ का नाम उसने बताया, उसके बच्चों का नाम उसने बताया, उसकी माँ का नाम उसने बताया। तो हमने लगा ये नॉनसेंस बातें कर रही है। मतलब मैंने उसको टाल मटोल कर दिया। मैं उससे वीडियो में ठीक है, अच्छा फिर करके, और मतलब मैंने उसको बोला राकेश को, मैंने कहा भाई ये टाइम वेस्ट हो गया हमारा, कोई नहीं, चलते हैं। हम घर गए तो काफ़ी दिन बाद ना, 1-1.5 महीने बाद हम सारी वीडियोस देख रहे थे अपनी। तो मेरी टीम में से राकेश मेरे को बोलता है कि भैया इसमें ना वैसे एक चीज़ है, ये जो बता रही है ना लड़की, इनके नाम है, किस जगह है वो बता रही है, तो हम वहाँ पर जाके ये चीज़ आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और वो घर से ज़्यादा दूर भी नहीं है, 1-2 किलोमीटर ही दूर है। 3 दिन लगे इन चीज़ों को। रोज़ शाम को ये जाते थे पता करने में कि ऐसे से बंदा था यहाँ पर, ये था। और उस लड़की की एक एक बात एग्जैक्ट निकलती है। अच्छा। हाँ, ये बहुत ज़्यादा शॉकिंग था कि उसने जो जो बताया ना कि उस पे 3 लाख का कर्जा था और उसके 2 बच्चे थे, ये था। उसने बताया कि जब हम उसको रोक रहे थे वो हमारे ऊपर पत्थर फेंक रहा था कि चले जाओ यहाँ से, गालियाँ बक रहा था उसको सुसाइड करने से। तो उसने जो जो चीज़ें बताई ना, वो एक एक चीज़ फैक्ट निकली। तो फिर मेरे को ट्रस्ट हुआ कि सच में ऐसा हो सकता है कि वो मरने के बाद उस लड़की के सपनों में आया हो कई दिनों तक। तो ये बहुत ज़्यादा मेरे लिए, मतलब बहुत ही, मैं शॉक्ड हो गया ये चीज़ देख के। दीपक, काफी मजा आ रहा है इन सारी कन्वर्सेशंस में, डर भी बहुत ज्यादा लग रहा है। पर अच्छा, आप मानते हो वैसे भूत को? नहीं मानते? मतलब आप उनमें से हो जो नहीं भी मानते लेकिन डरते भी हैं? हाँ, देखा भी नहीं है कभी ऐसा कुछ, देखा एक्सपीरियंस भी नहीं किया, लेकिन डर लगता है? पर मैं ऐसे मना भी नहीं करती कि नहीं मानती, कहीं वो चैलेंज समझ के दिख ना जाए। तो इसलिए जो है सही है। दीपक, एक बात बताओ, बहुत सारी मूवीज में, सीरीज में हम देखते हैं कि बहुत सारे घर जो है वो हॉन्टेड होते हैं, तो आपका कोई ऐसे हॉन्टेड हाउस का एक्सपीरियंस है? देखो, हॉन्टेड हाउस मैंने ना बहुत सारे कवर किए हैं, लेकिन इसमें से 2 हैं जो मतलब मेरे को वहां से ऑलमोस्ट भागना पड़ा। अच्छा। हाँ, एक लवासा सिटी के बारे में सुना कभी आपने?
अच्छा, आप तो अभी सर्च ही नहीं करते ना इस बारे में, तो मेरे को एक्सप्लेन करनी पड़ेगी पहले चीजें। हाँ। क्या है ना, अगर आप डालोगे ना द घोस्ट टाउन ऑफ इंडिया, तो लवासा सिटी का नाम आएगा। ये एक सिटी थी जो कि गवर्नमेंट डिस्प्यूट के कारण पूरी की पूरा शहर ही बंद करना पड़ गया। पुणे से ये 40 किलोमीटर दूर है, अच्छा। तो पूरा का पूरा शहर ही अबंडेंट है। अब बहुत दूर दूर तक खाली जंगल और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स। अब इसमें ना पीछे की साइड काफी ज्यादा ना बंगलो बने हुए हैं काफी दूर दूर तक। तो एक वहाँ पे एक यूनिवर्सिटी है जो बच्चे पढ़ते हैं, तो बताते हैं कि हम वहाँ पे गए जब हमने काफ़ी सारी हॉन्टेड लोकेशन करी, लेकिन जिस लोकेशन का हमें नहीं पता था ना, वहाँ के लोकल्स ने हमें बताया कि सबसे ज़्यादा अगर हॉन्टेड कोई घर है तो एक वहाँ पे घर है। अब हम उस घर में गए और जैसे ही मैं उस घर में घुसा ना, वो नीचे की साइड है क्योंकि पहाड़ पे है ना, तो नीचे की साइड जाते हैं ऊपर से। तो पहली बात तो उसकी कोई भी मतलब वहाँ पे कोई ऐसा नहीं है लॉक हो रखा हो, कुछ नहीं, ओपन है वो। और ओपन होने के बाद भी वहां पर एज इट इज सारी चीजें पड़ी हुई हैं अभी भी। अच्छा, मतलब ऐसा लग रहा है कि कोई रहता है वहाँ। नहीं, ऐसा लगा कि रातों रात पता नहीं किसी ने क्या देख लिया जो ऐसा ही सब कुछ छोड़ के चला गया। अच्छा। मतलब वहां से कोई शिफ्ट होता तो चीजें लेके जाता, वहां पे सोफे चप्पलें तक मतलब ऐसी। और 2014 का लास्ट कैलेंडर है वहां पे। अच्छा। पूरा मतलब प्रिंटर्स तक कोई वहां से उठा के नहीं लेके गया है। और हम सबसे नीचे 3 फ्लोर का था वो, नीचे जाके हम सबसे नीचे पहुंचते हैं तो 2 अलमारी थी बहुत बड़ी बड़ी। एक अलमारी मैंने किसी ना किसी तरीके से खोल दी, उसके अंदर बहुत सारी बुक्स थी और सारी बुक्स हॉन्टेड, मिस्ट्री, क्राइम्स, जो भी बंदा था बहुत स्टोरियस था। और एक है ना मतलब माला रखी हुई थी बिट, जिसको वो शायद जपता हो। और कोई मोमडन रहता था वहां पे, क्योंकि जो भी था मतलब घी के डब्बे थे और भी ज्यादा डब्बे थे, सारे अरेबिक में लिखा हुआ था सब कुछ अरेबिक था। और वहां पे एक फोटो भी थी। अब फोटो वो मेरे को लगता है शायद किसी वो धर्मगुरु थे। मैंने पहले सोचा कि ये, पहले मेरे दिमाग में कुछ और फ्रेम हुआ वहां पे। मेरे को लगा यहाँ पर कुछ ऐसा रहता था जो कि कुछ इलीगल एक्टिविटी करता था बंदा, और एक फोटो जो निकलती है वो मेरे को लगा ये किसी टेररिस्ट की फोटो है, लेकिन ऐसा नहीं था। वो एक धर्मगुरु थे उनके, उसकी फोटो थी। मैंने बाद में आके वेरीफाई किया, तो वो पूरा का पूरा जो हाउस है ना, वो पूरा का पूरा इतनी गंदी वाइब थी वहां पे। और ऐसा लग रहा था बार बार सीढ़ियों पे कोई चल रहा है, साफ साफ आवाजें आ रही थी। और ऊपर से मतलब बहुत मतलब घुटन टाइप अजीब ही वहां पर, मतलब दिमाग काम नहीं कर रहा था। सोचने की अजीब सी पावर खत्म हो रही थी कि अब क्या करें कैसे करें। ऐसा लग रहा था जैसे फंस गए हो। वो बहुत ज्यादा टेंस सिचुएशन थी। वो मेरे लिए बहुत ज्यादा हॉन्टेड जो था वो था। और जो मेरे लिए सेकंड हॉन्टेड हाउस था, एक है ना असोला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है दिल्ली में ही। ओके। तो इस घर के मतलब इस जंगल के बीचों बीच है ना एक घर है। पहले ये सोसाइटी हुआ करती थी वहां पर भी, लेकिन वो अब असोला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो फॉरेस्ट वालों ने वो सबको बाहर निकाल दिया था वहां से। तो एक वो हाउस था, वहां पे काफी ज्यादा डेथ हो रखी थी। और 4 नंबर से उसका कुछ हुआ था कि जिस दिन डेथ हुई थी वो उस दिन भी 2004 में डेथ हुई थी, 4 तारीख को, 4 ही मतलब मंथ में। और 4 ही आदमियों की डेथ हुई थी। ओके। 4 ही रूम है वहां पे, स्विच भी 4 है सारे, पता नहीं 4 मतलब 4 नंबर से बहुत ज्यादा रिलेट कर रही थी वहां पे सारी चीजें। तो वहां पे गए और वहां पर तो इतनी ज्यादा एक्टिविटी थी। जैसे ही हम घर के अंदर आ रहे थे, साफ साफ ऐसा फील होता था कि कोई बाहर चल रहा है। और वो रिकॉर्डेड है सारा कि कोई बाहर वॉक कर रहा है। और बाहर जाते थे तो घर के अंदर ऐसा लगता था कि कोई है। अच्छा। हाँ। और मैं ऐसे ही खड़ा हूं और एकदम से एक कांच का मतलब फ्रेम था वहां पे, और वो टूट के गिरता है और कांच मेरी तरफ आता है। काफी चीजें वहां पर ऐसी हुई। तो मेरे को लगा कि मतलब हॉन्टेड हाउस जो है ये 2 मेरे लिए मोस्ट, वैसे तो बहुत सारे और हॉन्टेड हाउस भी हैं जो हमने कवर नहीं किए भी। बट ये 2 काफी स्कैरी है। एक मोस्ट हॉन्टेड हाउस के बारे में बताता हूँ आपको। एक हॉट टॉपिक है कुंदन बाग। ओके। हाँ, तो यहाँ पर क्या था, एक फैमिली रहा करती थी। वो फैमिली ना मतलब रोज लोगों को दिखा करती थी, लेकिन किसी से बात नहीं करते थे वो। और बताते थे कि घर के बाहर ही कूड़ा फेंक देते थे, किसी से बात नहीं करना, पड़ोसियों से भी कोई उनका वो नहीं था। तो एक दिन वो एकदम से दिखना बंद हो गए सबको। तो बताया जाता है कि वहां पर एक चोर आया था चोरी करने के लिए। काफी टाइम बाद उसने देखा कि घर की लाइट्स काफी ऑफ रहती हैं, तो वो चोरी करने के लिए आया। तो वो जैसे ही आया उसको देखता है कि वो बेड पे 3 लाशें पड़ी हुई हैं।
और वो भाग जाता है। तो चोर डर जाता है कि मेरे को शायद ये पकड़ ना ले। ये न्यूज़ में भी आई थी पूरी, जो मैं आपको बता रहा हूँ ना। तो वो खुद ही पुलिस के पास चला जाता है कि मेरे ऊपर मर्डर का नाम ना आ जाए। वो खुद बता देता है और बता देता है कि भाई मैं यहाँ पे चोरी करने गया था और मेरे को ऐसे ऐसे 3 लाशें दिखी है। तो जब उनका पोस्टमार्टम होता है तो पता लगता है कि ये तो 1 साल से इनका वो रखा और वो कंकाल बने हुए थे पूरे। अब पोस्टमार्टम में 1 साल पहले पता लगता है तो फिर काफ़ी चीज़ें निकल के आती हैं। लगता है कि जो इन बच्चे, जो ये 2 लड़कियां थी और ये वाइफ थी इनकी, इनका हस्बैंड जो था वो मर्डर करके चला गया। लेकिन काफी टाइम खोजबीन करने के बाद ना बेड के अंदर उसकी भी लाश मिलती है। अच्छा। तो वो अब तक सबसे बड़ी मिस्ट्री बनी हुई थी कि मर्डर कैसे हुआ। और मर्डर 1 साल से अगर हुआ था तो सिर्फ 3 महीने से ये दिखना क्यों बंद हुए थे? 7 महीने तक जो दिख रहा था वो कौन थे? पड़ोसियों को वो दिखते थे पूरे पूरे। अरे तो ये एक बहुत हॉन्टेड, और मतलब अभी भी वो रात को है ना, वहाँ के जो बैरिकेड्स लग जाते हैं पुलिस के, मैं गया था वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। अच्छा। तो बिल्कुल परमिशन नहीं दी और रात को 7 बजे के बाद उस गली में ही वॉक करना मतलब अलाउड नहीं है। अच्छा। अथॉरिटीज मानती है कि यहाँ पर कुछ पैरानॉर्मल है। ओके। ऐसा है वहाँ का सीन। दीपक, जैसे बहुत सारी पैरानॉर्मल मिस्ट्रीज है जो बहुत स्कैरी है, जैसे काफ़ी सारी आपने शेयर भी करी, बट कोई ऐसी जो अब तक सॉल्व भी ना हुई और जिसके पास किसी का कोई जवाब ऐसी ही तो ना हो? बहुत सारी हैं जो सॉल्व नहीं हुई और ऐसी भी बहुत सारी हैं जिनके मतलब रियल प्रूफ मिले हैं। एक्सोरिज्म के जब क्या होता था ना, पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर एक्सोरिज्म करते हैं ना, तो वो वहाँ पे टेप रख देते थे, तो उनमें वॉइसेस रिकॉर्ड होती थी कुछ, वो सब भी काफ़ी सारे प्रूफ है। लेकिन मैं आपको ना एक इंसिडेंट के बारे में बताता हूँ। जो एक स्टोरी है ना, वो काफ़ी ज़्यादा हाइप पे इसलिए आई क्योंकि वो आज तक सॉल्व नहीं हो पाई और बहुत सारे पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर ना उसको रियल प्रूफ मानते हैं। अब मैं एक एक डिटेल में चीज़ें बताऊंगा, आप समझना। अब क्या था, एक ये लड़की थी जो कनाडा में रहा करती थी अपने पेरेंट्स के साथ। बहुत सिंपल लड़की थी, लेकिन है ना ये जिद करती है कि मेरे को अकेले लॉस एंजलिस जाना है और वहाँ पे कुछ ऐसी हॉलीडे के लिए जाना है, लेकिन घर वाले एग्री नहीं होते। बहुत जिद करती है, उसके बाद घर वाले मान जाते हैं, लेकिन एक शर्त पे कि भाई तू रोज हमें कॉल करेगी। तो ये 2013 में 25 जन को ये वहां से निकलती है और 31 जन को उसको वापस आना है, लेकिन रोज कॉल करेगी, इसी शर्त पे वो घर वाले जाने देते हैं। अब होटल सेसिल बुक करते हैं ये। अब इस होटल का अपने आप में एक बहुत बुरा इतिहास रहा है। बहुत सारी पैरानॉर्मल चीजें करीब 100 सालों से भी ज्यादा यहाँ पे होती आई हैं। काफी ज्यादा सीरियल किलर्स भी ना यहाँ पर रहते थे और उनके बीच बाद में अगर उनके मतलब बयान आप देखोगे ना, तो उसमें भी ये आया कि कोई ना कोई एक ऐसी पावर थी जो हमें बोलती थी कि ये कर, और वो वहीं के डस्टबिन में ला के लोगों को मारते थे। ऐसा कुछ सीन भी था। लेकिन ये सब हिस्ट्री का उस लड़की को नहीं पता था। होटल सेसिल में रहती है वो, तो रोज कॉल करती है, 4-5 दिन लगातार कॉल आती है, लेकिन 31 को जिस दिन उसको वापस आना था ना उसकी कोई कॉल आती है और ना वो वापस आती है। तो 31 को ही जो घर वाले होते हैं वो नंबर निकाल के होटल के स्टाफ को कॉल करते हैं और देखते हैं कि वो तो कहते हैं कि भाई यहाँ पर नहीं है वो कहीं भी। अभी एक फुटेज है ये, अब इस एक फुटेज ही मिली है। एक लड़की है जो लिफ्ट में जा रही है, आप ये फुटेज देखोगे करीब 3-4 मिनट की फुटेज है कि वो डर रही है, बाहर देख रही है बार बार और डर रही है और सारे बटन प्रेस करे जा रही है। बस एक ये फुटेज आई थी और उस लड़की का कोई पता नहीं चलता है। तो पुलिस के पास बात जाती है, काफ़ी दिन इन्वेस्टिगेशन चलती है, 10-12 दिन, लेकिन कोई मिसिंग रिपोर्ट ही लिख के वो इसको वो कर देते हैं। अब 19 इस इंसिडेंट के 19 दिन बाद 19 फरवरी को एक कॉल आती है रिसेप्शन पे और एक कस्टमर बोलता है कि जो पानी है ना इसका टेस्ट बहुत गंदा आ रहा है। तो और काफ़ी ज़्यादा फ्लोर से ये कॉल्स बार बार आने लग जाती हैं रिसेप्शन पे। तो इस होटल के ऊपर ना, ये 5 फ्लोर का होटल था, तो 3 फ्लोर तक आप जा सकते हो, लेकिन ऊपर 2 फ्लोर रिस्ट्रिक्टेड थे, क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि इस होटल का इतिहास बहुत गंदा रहा है। लोग सुसाइड करते थे, ऊपर से जा जाके नीचे कूद जाते थे बहुत ज़्यादा। तो बहुत ज़्यादा टाइट सिक्योरिटी होती है। ऊपर के 2 जो फ्लोर होते हैं वहाँ पे अलार्म सिस्टम होता है बहुत स्ट्रांग। और ये जाते हैं, ढूंढते हैं, जब छत पे जाके दरवाज़ा खोलते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पर भी कुछ नहीं है। तो 4 पानी की टंकी होती हैं, तो उसमें से एक पानी की टंकी जब वो खोलते हैं तो उसमें एलिसा लैम की लाश होती है। ठीक है, अब मैं बताता हूँ, ये तो आप सोचोगे कि नॉर्मल है, सुसाइड कर लिया हुआ उसने जाके। तो पहली बात तो इम्पॉसिबल था ऊपर के 2 फ्लोर पे जाना। उसके बाद इम्पॉसिबल था
कि वो जो गेट है वो खोलना, और एक नॉर्मल 5 फुट की लड़की, वो जो पानी की टंकी का जो वो था ना ढक्कन, उसको उठाने के लिए करीब 5 से 6 आदमी लगते थे। तो कैसे पॉसिबल है कि एक लड़की ने वो उठा भी लिया और वो उसके अंदर कूद भी गई? और अगर उसको सुसाइड ही करना था, जब वो छत पे चली गई थी तो वहां से भी कूद सकती थी, और पास में एक रिवर भी थी, वो वहां से भी कूद सकती थी। तो काफी, और ये मिस्ट्री ही है आज तक कि उसका मर्डर हुआ है या फिर क्या हुआ है। लेकिन काफी ज्यादा पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर बताते हैं कि कुछ ऐसे एनर्जीज थी जो प्रोवोक करती थी वहां पे सुसाइड के लिए। ये एक रियल इंसिडेंट है। अब तो मुझे कभी भी होटल में जाने से बड़ा डर लगेगा। नहीं, पहले उसके आप हिस्ट्री चेक कर लेना। ऐसे इंडिया में भी बहुत सारे होटल हैं। कौन से, किसी के सबसे ये है आपका कोटा में एक होटल, मसूरी में है, और सबसे ज्यादा जो होटल्स है ना, ये लगातार 2-3 होटल ये शिमला में है, अच्छा, मोस्ट हॉन्टेड होटल्स। तो वहाँ पे कैसी एक्टिविटीज दिखती हैं? अब मुझे ऐसा लगता है कि ये अपने आप को ना, कई लोग होते हैं क्यूरियस होते हैं जो जानने के लिए होटल्स की हॉन्टेड है, तो ये अपने आप को ब्रांड ही वैसे बिल्ड कर रहे हैं ताकि लोग यहाँ पे आए, एक्सपीरियंस करें। लेकिन जो होटल जो मैं आपको कोटा में बता रहा हूँ ना, ब्रिजराज भवन, होटल ब्रिजराज भवन, इसका भी यहाँ पर जो जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था तो यहाँ पर अंग्रेजों को मार दिया गया था इंडियंस ने। तो बताते हैं आज भी उसकी जो वो है स्पिरिट वो वहाँ पे घूमती है। कितना सच है कितना झूठ है तो मुझे नहीं पता, लेकिन काफी सारे होटल्स इंडिया में भी हैं जो हॉन्टेड हैं, और ये उस पे भी आता है, गूगल पे भी आता है। अच्छा, तो लोग यहाँ पर वैसे उस फन एलिमेंट की वजह से भी जाते फन होंगे। एलिमेंट की वजह से भी जाते हैं। गोवा में बहुत सारे, मेरे को तो गोवा में सारे होटल ही हॉन्टेड लगते हैं। वहाँ की वाइब और वहाँ का मॉनसून जो ऐसा होता है, डार्क डार्क थीम। मैं तो अगले महीने ही जाने वाली हूँ गोवा। तो अगले महीने जा रहे हो ना, तो गोवा में एक जगह है थ्री किंग्स चर्च, बहुत अमेजिंग जगह है। बहुत सारी मूवीज की शूट वहां पे हो रखा है। लेकिन आप अभी गूगल में सर्च करो और आपको गूगल मैप भी यही बोलेगा कि मोस्ट हॉन्टेड लोकेशन। तो गूगल उसको खुद मोस्ट हॉन्टेड लोकेशन के नाम से जानता है, थ्री किंग्स चर्च। बहुत ही ज्यादा वहां के, मतलब 3 राजा थे, उस प्रॉपर्टी को लेके एक दूसरे को जहर देके मार देते हैं, और एक राजा जो उन 2 राजाओं को मारता है जहर देके, वो इतना ज्यादा मतलब परेशान हो जाता है, तो जो वो राजा है ना खुद ही सुसाइड कर लेता है। उसके बाद में वो बताता है कि वो दोनों मेरे को रोज रात को दिखते हैं, और बताते हैं कि आज भी रोज रात को तीनों राजा वहां पे आपस में लड़ रहे होते हैं, दिख रहे होते हैं। और मैं गया हूं ना वहां पे, तो मेरे को परमिशन दे दी थी। अब वहां पे परमिशन लेनी पड़ती है ग्राम सभा से, ग्राम पंचायत, वहां पे विलेजेस होते हैं छोटे छोटे, तो उनसे लेनी पड़ती है परमिशन। अब उन्होंने मेरे को सारी परमिशन दी, लेकिन उन्होंने मेरे को बोला चर्च के अंदर नहीं जाना। और जो मेन मेरे को फील हो रही थी, और मतलब अंदर से दरवाजे, मतलब ऐसा लग रहा था अंदर से कोई दरवाजा नॉक कर रहा है बाहर की तरफ, तो वो मेरे को खोलने की परमिशन थी नहीं। बट आपको फील हुई एक वहाँ? हाँ, 110%। और वो जगह ही ऐसी है, बहुत 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 स्ट्रॉन्ग एनर्जीज है वहाँ पे। जैसे अभी हमें बात कर रहे हैं डेथ वगैरह की, तो आपका क्या ख्याल है पुनर्जन्म, लाइफ आफ्टर डेथ, इन सब में? एक स्टोरी है आफ्टर लाइफ पे भी, और हमारे देश के महात्मा गांधी भी इन्वॉल्व हैं इसमें। मैं बता देता हूँ, आपने सुनी होगी, पता नहीं सुनी होगी। एक कहानी है लुमड़ी देवी की, शांति देवी की। तो मैं पूरी इसको बताता हूँ आपको क्या क्या हुआ था। एक लड़की थी, एक लुमड़ी देवी, उसको थोड़ी सी पैरालिसिस की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम थी, तो उसके कारण डेथ हो जाती है। तो जब उसकी वहाँ पे डेथ होती है, उसके 3 दिन बाद ही दिल्ली में, ये रहा करती थी वृंदावन में। अब उसके 3 दिन बाद यहाँ पे एक लड़की का जन्म होता है जिसका नाम था शांति देवी। अब एक लड़की जिसका 3 या 4 साल की होती है और बोलना शुरू करती है, तो उसका जो एक्सेंट होता है वो डिट्टो वृंदावन का होता है, और वो बता रही होती है अपने आफ्टर लाइफ के बारे में, मतलब अपने पुनर्जन्म के बारे में सब कुछ बता रही होती है। वो सारी चीजें बताती है कि मैं वहां पे रहा करती थी, मेरे पति का नाम ये था, सारी चीजें वो बताती है। अब ये बहुत ज्यादा उस टाइम पे हॉट टॉपिक बन गया था, काफी ज्यादा, मतलब वर्ल्ड की प्रेस यहाँ पे आई थी, और ये जो महात्मा गांधी थे इनके कानों में भी पड़ी थी ये बातें। तो जिस आदमी की बता रही होती है ना बातें, तो वो उसको बोलते हैं कि वो यहाँ पे देखने आता है कि ये मेरी वाइफ एक्चुअल है या नहीं है, ऐसा कुछ।
तो वो उसको अकेले में ले जाके एक बात पूछता है कि जब तुम मतलब पैरालाइज तुम्हें हो रखा था, तो हमारा जो बेटा है वो कैसे हुआ। तो सोचो, एक 4 साल की लड़की अपना पूरा इंटरकोर्स डिस्क्राइब करती है अपने पति को, मतलब पुनर्जन्म के पति को। तो उसको ट्रस्ट हो जाता है कि ये लुमड़ी देवी ही है। और उसमें फिर एक महात्मा गांधी जी एक वो बैठाते हैं कमेटी, जिसके अंदर 11 लोग होते हैं और बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, वकील होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं। वो उसको लेके जाते हैं वहां पे वृंदावन। अब वो एक 4 साल की लड़की ट्रेन से नीचे उतरती है और सब कुछ देख के ही बता देती है, खुद ही वहां पे जाती है कि हम यहाँ पे घर था, यहाँ पे कुआं था, यहाँ पे हम ये करा करते थे। तो एक्चुअल वो 11 की टीम डिनाई ही नहीं कर पाती कि ये लड़की झूठ बोल रही है। और ये ऑन रिकॉर्ड है सारी चीजें। अच्छा। लास्ट में वो बोलती है कि मैंने ना कुछ पैसे रखे थे मरने से पहले अलमारी के नीचे, और वो वहां पे नहीं होते। तो उसका हस्बैंड बोलता है वो मैंने वहां से हटा लिए थे। उसको कैसे पता है सारी बातें? राइट, मतलब पुनर्जन्म वगैरह होता है। अब ये होता है नहीं होता, ये चीज आई थी लेकिन सामने, अब उस टाइम हम तो थे नहीं। दीपक, बहुत मजा आया आपसे बात करके। हम जल्दी दोबारा मिलेंगे। बिल्कुल एक बिल्कुल। पार्ट अभी मैं पक्का श्योर हूँ। मैं अभी जिस लोकेशन पे जाने वाला हूँ 3 रातों तक लगातार, हम वहाँ पे रात के 10 बजे जाएंगे और सुबह 5 बजे, मतलब 21 घंटे हम वहाँ पे सरवाइव करने वाले हैं। अरे वाह। तो बहुत कुछ मसाला वहाँ पे मिलने वाला है हमें। राइट, सही है। फिर नेक्स्ट पार्ट में उसी की स्टोरीज हम आपसे सुनेंगे। और बहुत अच्छा लगा, आप एकदम कैंडिड हो। आपको देख के ही लगता है कि आप सारी चीजें विद एक्सपीरियंस बोल रहे हो। सो बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आपने इतना कीमती टाइम हमें दिया। आपको कैसा लगा रियलिटी पे आके? नहीं, मेरे को तो मजा आया। मेरे को तो मजा ही आता है। मैं बहुत ज्यादा बतूना हूँ, मेरे को मजा ही आता है अपनी बातें बताने। बट शायद मुझे आज रात को बहुत डर लगने वाला है आपकी बातों से। थैंक यू सो मच।